ललिता जी कौन है? आहा, बहुत सुंदर वर्णन है। एक दिना निकुंज में किशोरी जी बैठी हैं, और किशोरी जी बैठी तो वह समय ठाकुर जी को आगमन भयो, और ठाकुर जी किशोरी जी से बोले, हे श्यामाजू, मेरा तो मन है रो कि आज आपको श्रृंगार मैं करूं। किशोरी जी बोली, हाँ करो। तो ठाकुर जी अपने हाथन से श्रृंगार कर रहे हैं, किशोरी जी की पत्रावली बना रहे हैं, बैणी गूंथ रहे हैं। आहा, किशोरी जी की बैणी गूंथ रहे हैं ठाकुर जी, और बैणी गूंथ के वहां में सुंदर सुंदर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। किशोरी जी की ठोड़ी पकड़ करके अपने निज करसों ठाकुर जी पत्रावली बना रहे हैं। किशोरी जी के नेत्रन में सुंदर काजर लगा रहे हैं, और किशोरी जी को सजाए करके ठाकुर जी के नेत्रन में अश्रुबिंद आ गए, और ठाकुर जी बार बार बलैया ले रहे हैं किशोरी जी की। किशोरी जी बोली, अब नेक हटो, मुझे दिखाओ तो मैं कैसी लग रही हूं। किशोरी ठाकुर जी बोले, ना ना मैं ना दिखा रहा हूं। बोले क्यों? आपकी नजर आपको ही लग जाएगी, इतनी प्यारी लग रही हो आज तो। हटो श्याम सुंदर, मुंह को देखन दो, आज कैसे श्रृंगार किया आपने। ठाकुर जी बार बार आरसी छुपा में जहां जहां भी प्रतिबिंब दिख सके ठाकुर जी पहुंच जाए, ना मैं ना देखन दूंगा। किशोरी जी मान करके बैठ गई। तब ठाकुर जी, अच्छा रुको मैं लेके आऊं, और सुंदर बड़ो सा दर्पण ठाकुर जी लेकर के आए, और किशोरी जी के सामने खड़े हैं, और सामने खड़े करके किशोरी जी से कह रहे हैं, ले देख लो। अब किशोरी जी ने जब अपना श्रृंगार का रूप देखा, तो किशोरी जी को अपनी सुंदरता पर नहीं रीझ रही है वो। उनके मन में बार बार ये भावना आ रही है कि ये बिंदी श्याम सुंदर ने धारण कराई है, ये पुष्प यहाँ इतना प्यारो लग रहा हो, श्याम सुंदर ने ऐसे ऐसी उंगली करके यहाँ धारण करायो, ये बैणी इतनी सुंदर लग रही है, अपने निज कर से गूंथी है, ये काजर इतना सुंदर लग रहा है, लाला ने अपनी उंगलीन ते मेरे आंखन में भरो है। उनको ये भाव नहीं आ रहा कि श्रृंगार कितना सुंदर, उनको बार बार मन में आ रहा है कि यह भाव ऐसे धारण कियो, यह भाव ऐसे धारण करायो, यह तो ऐसे धारण करायो। श्याम सुंदर ने अपने रूप को देखते 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 किशोरी जी मोहित हो गए, अपने रूप पे ही मोहित हो गए। लाल जी आरसी ले जाए, किशोर कहां ले जा रहे हो, सामने ही रखो ना, देखन दो, थोड़ी देर और देखन दो, थोड़ी देर और निहारन दो, थोड़ी देर और दर्शन करन दो। कृष्ण श्रृंगारित श्री राधा का दर्शन करते 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 इतनी आह्लाद में आ गई, इतने आनंद में आ गई, इतनी व्याकुलता होने लगी श्री जी को कि कृष्ण चले जाएं तो व्याकुलता नहीं हो रही है, लेकिन आरसी में जो अपनो प्रतिबिंब दिख रहा है वो मेरे सामने से नहीं जाना चाहिए। अब तो शाम को समय है गयो, अब तो अन्य कार्य के लिए जानो पड़ेगा, सोनो भी पड़ेगा, और या आरसी से दूर ही जानो पड़ेगा, और या आरसी से दूर जावे की अब स्थिति मेरी है नहीं तो कहा करूं। किशोरी जी अपने रूप को देखते देखते इतनी तन्मय है गई, हे ललिते तुम कितनी मधुर हो। किशोरी जी के हृदय की भावना कि ये रूप मेरे सामने निरंतर बनो रहे, ठाकुर जी ने किशोरी जी के मन की भावना को पूर्ण कर दिया, और किशोरी ठाकुर जी के द्वारा श्रृंगारित श्री राधिका का जो प्रतिबिंब है वही प्रतिबिंब प्रकट हो गया, और वही श्री ललिता जी के रूप में किशोरी जी की सहचरी बनी, वही ललिता जी। ललिता जी की उपमा क्या है? ब्रजवासी और गोपीन को मोहित करें श्याम सुंदर, श्याम सुंदर को मोहित करें किशोरी जी, और किशोरी जी को भी जो मोहित करे वो श्री ललिता जी, वो श्री हमारी ललिता जी। पाए पड़ो इन सखियन के, तब अनुग्रह होएगा, तब नेक कृपा होएगी, तब गोपी भाव के छींटा पड़ सके हमारे चित्त में। ये गोपी बनना इतना सामान्य नहीं है, इतना सहज नहीं है जितना हमने सोच लियो है। ठाकुर जी के आगे नृत्य करना गोपी भाव नहीं है।
गोपीन की तरह श्रृंगार करनो गोपी भाव नहीं है, गोपीन जैसा स्वभाव होनो गोपी भाव है। और वो स्वभाव हाँ ब्रज के रसिकन में आपको देखने को मिल जाएगा। अरे गिरिराज जी आए करो, गोवर्धन नाथ जी को बाद में प्रणाम करो, एक बार पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज को प्रणाम करके आओ। क्यों? गोपी भाव है उनके चित्त में। ये लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला बाबा, ये बाबा कोई जय जयकार हो। ये हमारे प्रथम श्रोता हैं बाबा, पूरी कथा सुने सामने बैठ के। पाए परो इन संतन के, रसिकन के। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनमें गोपी भाव है, प्रणाम करो। हमारे श्री तटीय स्थान वाले पूज्य महाराज जी, चरण पड़ो उनके, ब्रजरज माथे से लगाए के डोले करो, उनमें गोपी भाव है। हमारी इतनी उपमा तो नहीं ललता विशाखा तक हम पहुंच सके, पर इनके पाए पड़ो। ये कृपा करके, ये अनुग्रह करके ललता विशाखा की जो सहचरी पर सहचरी है उन तक पहुंचाएंगे। वहां से फिर नए कूचे उठेंगे, तब कभी जाके ललता विशाखा के चरण में प्रणाम होगा, तब जाकर के कभी निकुंज को दर्शन होगा। इतना सामान्य निकुंज में प्रवेश सरल नहीं।